यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। बचपन से मैंने एक एक गिरगिट के बारे में कहानी सुना था और उस कहानी के आधार पर रात के ठंड में जब ठंड से कुड़कुड़ाने लगता है गिरगिट, ये सोचने लगता है मैं भी मनुष्यों के समान लकड़ी इकट्ठा करूंगा, उसे जलाऊंगा और अपने ठंड को दूर करूंगा। परंतु ऐसे सोचते सोचते जब सुबह हो जाता है, सूरज का किरण पड़ने के साथ ही वो गर्मी महसूस करता है, उन ठंड को भुला जाता है जो रात के समय उन्होंने सोचा था मुझे लकड़ी इकट्ठा करना, उन चीज़ों को भुला जाता है। ऐसे होते दिन गुजर जाता है, फिर रात आता है, फिर वही सोचने लगता है। यहूदी अगुओं को जीवन में इस प्रकार की बातों को देखने पाते हैं। दूसरों को कई सारे शिक्षा की बातों को बोलते, परंतु खुद उनके अनुसार चलते नहीं थे। आज हम मत्ती 21 अध्याय का 28 से 32 पद के अनुसार में, जिसमें दो पुत्रों का दृष्टांत के द्वारा यहूदी अगुओं का जीवन और एक पापी व्यक्ति का जीवन, आज्ञाकारी और पश्चातापी, ये दोनों का जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो घटना है यीशु मसीह और यहूदी अगुओं के बीच में, ये यरूशलेम की घटना है। और यरूशलेम में जैसे ही हम लोग देखते हैं खजूर रविवार में यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उसका दूसरा दिन की घटना है। और यहूदी अगुओं ने देखिए कि यीशु मसीह का पॉपुलैरिटी इतना बढ़ने लगता है कि हजारों के लोग उसके पीछे पीछे होने लगते हैं। इसके द्वारा से हम देखने पाते हैं उनका शिक्षा भी जो था दूसरे गुरुओं से हट कर था, अब बढ़कर था, उसके समान किसी का नहीं था। और साथ ही साथ वो आश्चर्य काम जो करता था, दूसरे लोगों के द्वारा ऐसा कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। इस तरह से हजार लाखों लोग यीशु का फॉलोअर्स होने लगे, उनके पीछे चलने लगे। तब यहूदी अगुए लोग सोचने लगे सभी लोग यीशु के पीछे चले जाएंगे, तब तो लोग हमें पूछेंगे भी नहीं, हमारे पद खतरा में होगा। इस कारण से लोग ईर्ष्या डह से भर गए और यीशु को ये सोचने लगे कि ये किस प्रकार का सेवा का काम कर रहा है। ये जानने के लिए साथ ही साथ यीशु को फंसाने के लिए कई सारे सवाल उसके सामने रखते हैं। उन सवालों में से एक सवाल यहाँ पर देखने पाते हैं कि यीशु कौन सा अधिकार या किस अधिकार के द्वारा इस प्रकार के सेवा का काम कर रहा है। देखिए, कोई नबी होता है तो उसका सार्वजनिक रूप से अभिषिक्त होता है, परंतु यीशु मसीह का अभिषिक्त इस प्रकार नहीं होता है। जब नदी के तीर पर हम देखने पर जैसे बपतिस्मा लेता है, पहाड़ पर चढ़ता है, पवित्र आत्मा उतरता है, उसका अभिषेक होता है, ये परमेश्वर की ओर से होता है। इसमें लोगों का कोई हाथ नहीं रहा और परमेश्वर ने उसके नियुक्त किया है। इस कारण से ये यहूदी अगुए लोग समझ नहीं पाए, फिर भी उन्होंने कहा किस अधिकार से। और यीशु मसीह देखिए उनको परखने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये जानकर उनको एक दूसरा सवाल उनको पूछता है। दूसरा सवाल में क्या कहता है, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, यानी स्वर्ग की ओर से था या तो मनुष्यों की ओर से। जब उन अगुओं से पूछा गया, वे लोग इसका जवाब इसलिए नहीं दिए। यदि ये लोग बोलेंगे कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था तो तुमने क्यों विश्वास नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु के बारे में ही शिक्षा दिया था। इस कारण से उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कहेंगे। यदि ये लोग बोलेंगे कि ये मनुष्यों की ओर से है, तब लोगों से डरने लगे, क्योंकि यूहन्ना को लोग नबी के रूप में जानते थे और उसके काफ़ी लोग प्रशंसक और उसके फॉलोअर्स थे। और ऐसे घड़ी में यदि मनुष्यों की ओर से था, ईश्वर की ओर से नहीं, तब तो लोगों के द्वारा से वे लोग पीटे जाएंगे। इस कारण से उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा मैं भी नहीं बताता कि मैं इसके किस अधिकार के द्वारा ये काम कर रहा हूँ। और हम आज की घटनाओं में देखने पाते हैं यीशु मसीह उनको समझाने के क्रम में, उनके जीवन के बातों को बदलने के क्रम में उन्होंने दो पुत्रों का दृष्टांत दिया। और दो पुत्रों का दृष्टांत के माध्यम से इस प्रकार की बातों को पाते हैं। तो आज का शीर्षक भी मैंने रखा दो पुत्रों का दृष्टांत, जो बाइबल में हम पाते हैं। इसमें से पहला पॉइंट जो है, पहला पुत्र के द्वारा से निकलता है और मैंने दिया है अपने पापों के लिए पछताव करना। अपने पापों के लिए पछताव करना, यानी पिता ने पहला पुत्र से कहा आप जाकर दाख की बारी में काम कीजिए। ये पिता को सहायता करने का काम था, दाख की बारी में काम करने स्वाभाविक था। परंतु इन्होंने क्या कहा, नहीं जाऊंगा कह दिया। पिताजी से कह दिया कि नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो कुछ करना चाह रहा हो या कहीं जाना चाह रहा, घूमना फिरना चाह रहा, काम करना, परिश्रम करना चाह रहा, क्या कारण है हमें बताया नहीं गया है, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। परंतु कुछ देरी के बाद में सोचने लगा कि क्यों ना मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी मैं नहीं जाऊंगा उनको दुख लगेगा। इस कारण से उन्होंने पछताव किया, अपने गलती का एहसास किया, फिर चला जाता है और वहाँ काम करने लगता है।
इनके बारे में कहा जाता है, ये पहला पुत्र, इसके बारे में कहा जाता है कि वही लोगों को दर्शाता है जो चुंगी लेने वाले, व्यभिचारी लोग और कई प्रकार के पाप काम करने, ये लोग शुरू में यीशु के पीछे नहीं हो लिए, यीशु के अनुयायी नहीं हो लिए, ये लोग पाप काम में ही जीवन व्यतीत करते थे। परंतु जब उन्होंने पहचाना कि हम गलत हैं, उसके बाद अपने गलतियों का पछताव किया, पापों का पछताव करके यीशु का अनुयायी बन जाते हैं। कई चुंगी लेने वाले, जिसमें से जक्कई भी हम देखने पाते हैं, और ऐसे ही और लोगों को पाते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व ये करता है। इस कारण से हम जानते हैं हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम यदि गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। पछताव का मतलब है टर्निंग बैक है, माने इस दिशा में जा रहे हैं, हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो जानने के बाद में वहीं स्टॉप कर देना है अपने आगे बढ़ने, और जिस दिशा में हमें चलना चाहिए उस दिशा में मोड़ जाना चाहिए। यही तो है पछताव की बातें हैं। इसलिए कहता है चुंगी लेने वाले बेस्याँ तुमसे पहले स्वर्ग के राज के जाए, यानी यहूदिया अगुओं, ये लोग शुरू में हो सकता है यीशु मसीह के करीब रहे हों, विश्वास किए ना कि वो अलग बात है, परंतु अपने आप को धर्मी और गुरु के रूप में लोगों के सामने प्रकट करते थे। परंतु उन और जो पापी चुंगी लेने वाले और बेस्याँ, उनको ये लोग सोच समझते थे ये लोग नरक में ही जाएंगे, परंतु ये लोग पछताव करके इनसे पहले स्वर्ग को जाएंगे, यीशु मसीह का ऐसा कहना है। और इसी बातों को यहाँ दोहराने का कोशिश किया है, बात तो कहने का कोशिश किया है। देखिए, हम जो काम करते हैं उसमें यदि गलत है तो उसमें सुधार लेना चाहिए। आप जानते हैं जब बल्ब है, इसका आविष्कार करने वाला थॉमस एडिसन के बारे में मैं पढ़ रहा था। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, जो कुछ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी बार गलती हुआ, यहाँ तक कि 1000 से ज़्यादा बार हो गया, फिर भी उन्होंने देखा जब तक नहीं सुधर जाता है, ठीक नहीं हो जाता, जब तक मेरा काम सफल नहीं, तब तक वह सुधरते रहा और अंत में सफल भी रहा। और आज हम जिसका आनंद भोग रहे हैं, ऐसे अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करना। देखिए, छोटा बालक जब छोटे समय में खाने सीखता है, हो सकता है खाते खाते इधर उधर वो उसका मुंह में हो जाता हो, फिर भी वो नहीं छोड़ता है, वो सीखते ही रहता है। और एक समय आता है उन गलती जिनके कारण से ठीक से नहीं खा पा रहा था, उन चीज़ों को त्याग देता है और अच्छे रीति से बड़ों के समान खाना शुरू कर देता है। हम अपने जीवन में ऐसा ही करें। जैसे छोटा बालक चलने के क्रम में देखिए, शुरुआत में जब चलता है 1 कदम 2 कदम चलते ही गिरने लगता है, लेकिन एक समय आता है चलने लगेगा, दौड़ने लगता है, फिर भी गिरता नहीं है। हमें प्रभु के पीछे वैसे ही, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम अपने दिशा को ही बदलें। हम गलत काम कर रहे हैं, अपने कामों को बदलें सही दिशा में और अपना जीवन को सुधार लें। देखिए, ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा और एक जीवन है, उस जीवन में हम स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे, नरक में दुख भोगेंगे। इसी बात को फरीसियों को शिक्षा देना चाह रहा था। मैं कभी आप लोगों को एक घटना के बारे में बताया। एक पुस्तक है जिसका नाम स्वर्ग और मृत्यु के उपरांत। इसमें साधु सुंदर सिंह का एक संत के साथ में, जो हिमालय की पर्वत पर तपस्यारत है, जहाँ पर हिंदू साधु लोग हैं, उन्हीं के साथ में ही उनका तपस्या है, उनके साथ जब मुलाकात हुआ, उनके साथ वार्तालाप हुआ, उन बातों को इसमें दर्शाया है। इसमें कहता है कि वह शांत व्यक्ति एक दिन प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना लीन होने के बाद में वह उसका आत्मा चला गया और कई आत्मा जो इधर उधर घूम रहे थे उनसे मुलाकात हो गया। 2 व्यक्तियों का आत्मा से मुलाकात है। पहला व्यक्ति का आत्मा था, वो था पंजाब का रोहतक का, और वो जवान व्यक्ति का आत्मा था। जवान समय उसका हत्या कर दिया गया और आत्मा को इधर उधर विचरण करने का अनुमति है। इस कारण से जब वो विचरण कर रहा था, इससे मुलाकात हुआ, लेकिन बहुत उदास दिख रहा था। ये संत उससे पूछता है, आप इतना उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा, नहीं, जब मैं इस धरती पर था मैंने ईश्वर पर विश्वास ही नहीं किया, सारे बुरे काम मैंने किया जितनी प्रकार की, और जवान समय मेरा हत्या कर दिया गया। हत्या करने के बाद में अब जबकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन को मैं सोचता हूँ, क्योंकि उस दिन सबका न्याय होगा। न्याय के बाद मैंने ऐसा कुछ भी भला काम नहीं किया है जिसके जरिए से मैं स्वर्ग में जगह पाऊँ। इसलिए उस दिन के विषय जब भी सोचता हूँ तब तक मैं उदास हो जाता हूँ। तब इस संत ने उससे कहा, अभी तो यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, आप क्यों पश्चाताप नहीं कर लेते? तब वहाँ पर एक और दूसरे व्यक्ति का आत्मा खड़ा था। उस व्यक्ति न्यूयॉर्क का रहने वाला व्यक्ति था और उन्होंने कहा, ये धर्मी व्यक्ति था, मरने के बाद भी जबकि विचरण कर रहा था वहाँ पर वह पहुँचता है। उससे कहता है कि हम लोग जब कुम्हार को देखते हैं, कुम्हार क्या करता है, गीला मिट्टी लेता है,
मिट्टी को जब भी बनाता है गीला अवस्था में, जिस आकार में बनाता आता है उस आकार को धारण कर लेता है। एक बार यदि सूख जाता है उसके बाद उसको जलाकर उसको पूर्ण रूप से तैयार कर देते, उसके बाद मोड़ा मोड़ी हम करेंगे तब वह टूट जाता है। वो सही रूप से उसके बाद में आकार नहीं ले सकते, जो आकार में पहले से वैसे हो। व्यक्ति का इसी जीवन में है, अपने जीवन को सुधार सकता है, इधर उधर गलत है तो मोड़ के सीधा बना सकता है, परंतु मरने के बाद में ये कुम्हार का उस बर्तन के समान है जो कि रेडी होकर तैयार हो, उसे मोड़ा नहीं जा सकता है, मोड़ने के बाद तो वो चकनाचूर हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को सिर्फ न्याय का ही इंतजार करना होता है। इसलिए यह फरीसियों के यहूदी अगुओं के जीवन से हम शिक्षा लेते हैं कि हम यदि गलत ही हैं, पहला पुत्र के समान हमने इनकार भी कर दिया है, प्रभु के विरोध में भी काम किया हो, आज यदि जानते हैं आज ही लौट जाएं, सही दिशा में जाएं, प्रभु के पीछे जाएं, प्रभु पर विश्वास करें, उसके इच्छा अनुसार चलें। दूसरा जो पुत्र है कहता है, पहला पुत्र के आधार पर हम पाते हैं बाइबल का वचन में भी कि पहला जो है ना 1 अध्याय 8 और 9 पद में कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। परंतु जो समझता है मुझ में कुछ भी पाप नहीं हो, अपने आप को धोखा दे रहा है। यदि कोई बीमार आदमी ये कहेगा कि मुझ में कुछ भी बीमारी नहीं, लोगों से छुपाएगा, डॉक्टर से छुपाएगा, परिवार से छुपाएगा, मरेगा तो वही ना। छुपाने से कुछ लाभ नहीं, अपने पापों को से मान लेकर से छोड़ देकर प्रभु के पीछे चलना है। हम दूसरे पॉइंट में देखने पाते हैं, हम आज्ञाकारी बने। ये दूसरे पुत्र के जो स्वभाव है उससे मेल खाता है। दूसरे पुत्र ने क्या कहा, मैं नहीं जाऊंगा कहा, पिताजी से कहा आप दाग की बारी में जाइएगा कहा, तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा। कोढ़िया हो गया, जो कुछ भी हो, परंतु वो आज्ञाकारी नहीं रहा। यीशु मसीह पूछता भी है, इन दोनों में से कौन आज्ञाकारी रहा? वो पहला नहीं जाऊंगा तो बोला था, परंतु बाद में पछताया, गया और काम किया, वही आज्ञाकारी रहा, दूसरा वाला नहीं। तो हमें क्या करना है, हम परमेश्वर जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें कहता है, जिस काम को करने के लिए कहता है, उनके लिए हमें हामी तो भरना है, उसके अनुसार काम भी करना है। देखिए यहूदी अगुए यही तो करते थे, दूसरों को तो शिक्षा देते थे, खुद उसके अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते थे, इसलिए उनको शिक्षा देने के क्रम में इन बातों को बोलता है। देखिए हम गलत काम करेंगे तो गलत का तो परिणाम भयानक ही होगा। हम खेल जगत की 1-2 उदाहरण से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए एक ज़माना में एक फुटबॉल खिलाड़ी था जिसका नाम था डियागो माराडोना, और उसका कहा जाता है फुटबॉल का सम्राट के नाम से। 4 वर्ल्ड कप तब खेल चुका और वह विश्व में प्रसिद्ध खिलाड़ी में से था। लेकिन उन्होंने ड्रग्स लेने का, नशीला दवा लेने का दोषी पाया गया और खेल से उसको बहिष्कृत कर दिया गया। और समझिए उस नशा के कारण से उनका खेल जगत, उनका व्यक्तिगत जीवन का जो नाम था, शोहरत था, सारे चीज़ उनका मिट्टी में मिलने लगा। वहीं पर दूसरी ओर वर्तमान समय में खेलने वाला फुटबॉल खिलाड़ी एक जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, उनके जीवन से मैंने देख रहा था कि वह कम से कम, उसके पिताजी एक नशेड़ी थे और नशे के कारण से परिवार को बिखरते हुए देखा है। इसलिए अपने पिता के समान ना हो, इसलिए उसने नशा को कभी भी जिंदगी में ना छूने, ना लेने का उन्होंने प्रतिज्ञा किया और खेल जगत में आगे बढ़ा। आज के दिन में हम देखते हैं विश्व स्तर पर गोल स्कोर करने वाला, सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर के रूप में हम उसको पाते हैं। और उनका जीवन न केवल बेहतर है खेल में, परंतु उनका नाम शोहरत भी है। हम इसके जीवन के द्वारा से सीख सकते हैं, हम उन गलत चीज़ों को करने के बाद उसका परिणाम भयानक ही होगा। अच्छे चीज़ों को करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो हम इन यहूदी अगुओं के समान नहीं, परंतु पश्चाताप करके जो पुत्र काम पर गया, पिता की आज्ञा को पालन किया, हम हमेशा आज्ञाकारी बने रहें। हम प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने प्रतिज्ञा किए हुए हैं। कब किए हैं? जब हम कन्फर्मेशन ले, दृढ़ीकरण जब हुआ। दृढ़ीकरण के समय में हर एक कोई प्रतिज्ञा करता है। कौन सा करती है? और जिसे हम कहते हैं, मैं संसार और शैतान को, संसार का काज और शैतान का सब पाप और बुराई, इस देश की सब बुरी रीति को छोड़ दे रहा हूँ। और आज के बाद में हम क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं, हे प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँगा और तेरे लिए मरूंगा। ये प्रतिज्ञा वचन हर एक जो दृढ़ीकरण के समय में प्रभु के सामने हमने अंगीकार किया है।
इसलिए प्रभु के लिए जीने मरने का जो प्रतिज्ञा, उसमें हम उस प्रॉमिस में बने रहें, उसको ना तोड़ें। क्योंकि हम जैसे बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यदि दवाई देता है, वो सलाह देता है आप इसको सुबह खाइए, इसको दोपहर या शाम को खाइए, हमें कितना मात्रा में खाना है, कई प्रकार के निर्देशों को देता है। हम यदि डॉक्टर का निर्देश ना मानकर सारे मेडिसिन को एक साथ खा ले, क्या होगा? मरना तय है। हमें उसी के डायरेक्शन में खाना है, डॉक्टर ने जो निर्देश दिया है। हम यदि डॉक्टर निर्देश दिया है उसको ना माने और सारे मेडिसिन को लाकर बक्सा में डाल दें, अलमीरा में डाल दें और चुपचाप रह जाएं, तब बीमारी बढ़ेगा, हम मरेंगे ही। यानी हमें पालन करना आवश्यकता है, बचने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। वैसे स्वर्ग राज्य जाना है तो हमें ईश्वरीय वचन के अनुसार चलना है। मत्ती 7:21 में इसलिए कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए आपको, मुझे क्या करना है? पिता के इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना है। जो आज्ञा दिया है उसे मानना है। जैसे कि पहला पुत्र ने, जो भी कि उन्होंने इनकार किया था, मानने के लिए तैयार हो गया और पिता के बातों को काम। मैं हाल ही में एक विद्यार्थी से बातें कर रहा था और बातों के क्रम में उनको पता चला वर्ल्ड संडे स्कूल डे जो उनके क्षेत्र में मनाया जाता है, कई मंडलियों से लोग आते हैं, अपने अपने टोला या मंडली में से लोग एक जगह जमा होते हैं और उनके जमा होने का समय होता है। उसमें उनके लिए एक प्रकार का प्राइज रखा हुआ है। सही समय पर जो आएंगे, जो सबसे ज़्यादा संख्या में आएंगे, हर उस दिन का प्रोग्राम में डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जो बैठेंगे, विभिन्न खेल में या विभिन्न प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उस टीम को अवार्ड दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी गांव में से मंडली का लोगों ने जो अवार्ड जीता, प्राइज जो जीता, खसी के रूप में, देखिए उन्होंने अपना समय सही पर गया, डिसिप्लिन को मेंटेन किया जैसे निर्देश दिया गया था, और जितना भी ये था प्रतियोगिता, उसमें बेहतरीन करने का कोशिश किया। प्रभु ऐसा ही चाहता है, हम भी उनकी इच्छा अनुसार चले, उसके डिसिप्लिन में बने रहें। हमें स्वर्ग में प्रतिफल देगा, प्राइज देगा, यहाँ पर नहीं। वहाँ कई प्रकार के प्रतिज्ञा प्राइज की बातें हैं, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। उस प्राइज को पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु की इच्छा अनुसार चलना है, क्योंकि विश्वास उसमें हम कर रहे हैं। विश्वास के अनुसार हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। याकूब 2:17 में कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, काम के बिना हमारा विश्वास मृतक समान है। और मृतक व्यक्ति या मृतक प्राणी कभी भी हिलडुल नहीं सकता है, न चल सकता है, उठ सकता है, कुछ कर सकता है, वो तो मरा ही पड़ा हुआ है। हम आत्मिक रूप से मृतक अवस्था में तब कहलाएंगे जब हम विश्वास के आधार पर जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके इच्छा को जानें, उसके इच्छानुसार जीवन को व्यतीत करें, ताकि उसके अनुग्रह हमारे जीवन के साथ बना रहे और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हम हो सकें। परमेश्वर वचन का दादी के आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक जितने वचन सुनने वाले छोटे बड़े सबों को आपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने भी बीमार हैं उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक रोग दुख बीमारी उनको दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।